हिंदी हॉरर स्टोरीज। भारत में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां डर किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक नियम की तरह मौजूद होता है। भानगढ़ उन्हीं जगहों में से एक है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक किला आज भी खड़ा है। दूर से देखने पर वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा लगता है। टूटी दीवारें, गिरे हुए महल, उखड़े हुए दरवाजे और चारों तरफ फैली खामोशी। दिन के उजाले में वहां पर्यटक आते हैं। कुछ लोग कैमरे उठाकर तस्वीरें खींचते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग बस जल्दी जल्दी घूमकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, भानगढ़ बदलने लगता है। यह बदलाव अचानक में ही होता। कोई तेज आवाज नहीं आती, कोई डरावना दृश्य सामने नहीं आता, बस हवा बदल जाती है। दिन में जो हवा हल्की लगती है, वही हवा धीरे धीरे भारी होने लगती है। सांस लेते समय सीने में हल्का सा दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हवा सिर्फ ठंडी नहीं हुई, बल्कि उसमें कुछ और मिल गया हो। कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद होने का एहसास जरूर कराता है। भानगढ़ के मुख्य द्वार पर एक साधारण सा बोर्ड लगा है। उस पर कोई कहानी नहीं लिखी है, कोई डरावनी चेतावनी नहीं, बस साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। यह बोर्ड किसी लोक कथा के कारण नहीं लगाया गया। यह बोर्ड किसी फिल्म की वजह से नहीं लगाया गया। यह बोर्ड उन अनुभवों की वजह से लगाया गया है जिनके बारे में कभी खुलकर लिखा नहीं गया, लेकिन जिनके कारण यह फैसला लेना पड़ा। भानगढ़ का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण आमेर के राजा माधो सिंह ने करवाया था। उस समय भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पूरा शहर था। यहाँ महल थे, मंदिर थे, बाजार थे, कुएं थे, गलियां थीं और उन गलियों में लोगों की आवाजें थीं। सुबह के समय बाजार में हलचल रहती थी। दुकानदार अपने शटर खोलते थे, व्यापारी सौदे तय करते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थीं, बच्चे गलियों में खेलते थे। शाम होते ही दिए जलाए जाते थे, पहरेदार दीवारों पर गश्त करते थे। रात को यह शहर सोता था, लेकिन हर शहर के साथ कुछ ऐसी परछाइयां जुड़ी होती हैं जो दिन में दिखाई नहीं देती। भानगढ़ में भी एक ऐसी ही परछाई थी। कहा जाता है कि भानगढ़ के पास एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम सिंघिया बताया जाता है। वो किले के भीतर नहीं रहता था, बल्कि शहर की सीमा के पास एक अलग थलग जगह में रहता था। लोग उसे देखते थे, लेकिन उसके पास जाने से बचते थे। कहा जाता है कि उसके घर के आसपास की जमीन हमेशा सूखी रहती थी। वहां घास नहीं उगती थी, पक्षी वहां बैठते नहीं थे, और जो लोग गलती से रात के समय उस रास्ते से गुजर जाते, वे अक्सर बीमार पड़ जाते। उसी समय राजा की बेटी रत्नावती की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो बुद्धिमान भी थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन रत्नावती ने कभी जल्दबाजी नहीं की। कहा जाता है कि सिंघिया रत्नावती को देखकर आसक्त हो गया। उसने उसे पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसने एक इत्र की शीशी पर मंत्र पढ़े। योजना ये थी कि जैसे ही रानी उस इत्र को लगाएगी, उसकी इच्छा बदल जाएगी। लेकिन रत्नावती ने कुछ गलत महसूस किया। उसने उस शीशी को पहचान लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। कहा जाता है कि जैसे ही वो शीशी जमीन से टकराई, वो पत्थर बन गई। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे सिंघिया से जा टकराया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय सिंघिया ने श्राप दिया। श्राप बहुत लंबा नहीं था, श्राप बहुत नाटकीय नहीं था। बस इतना कहा गया, ये शहर उजड़ जाएगा, यहां कोई टिक नहीं पाएगा, और जो भी यहां रहेगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। इसके बाद घटनाएं धीरे धीरे बदलने लगी। पहले लोग बीमार पड़ने लगे,
फिर कुछ घरों में रात के समय अजीब आवाजें आने लगी। दिए अपने आप बुझ जाते। पहरेदारों को लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पीछे मुड़ने की इच्छा बार बार होती। फिर भानगढ़ पर हमला हुआ। लोग मारे गए, जो बचे वे भाग गए। शहर खाली होने लगा। लेकिन राजस्थान के इतिहास में कई शहर उजड़े थे। फर्क ये था कि वे बाद में फिर बस गए। भानगढ़ नहीं बसा। लोगों ने दोबारा बसाने की कोशिश की। घर बनाए गए, लेकिन उनकी छतें गिर जाती, दीवारों में दरारें पड़ जाती। रात को रुकना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे लोग यहां से दूर रहने लगे। शहर खाली हो गया, लेकिन भानगढ़ शांत नहीं हुआ। जो लोग बाद में यहां आए, चरवाहे, लकड़ी काटने वाले, रास्ता भटक जाने वाले, उन्होंने बताया कि रात के समय किले के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के चलने की, कभी बर्तनों के टकराने की, कभी किसी औरत के रोने की। कुछ लोगों ने बताया कि रात को यहां समय अजीब तरह से बर्ताव करता है। जो रास्ता दिन में कुछ ही मिनटों में तय हो जाता है, वही रात में बहुत लंबा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे रास्ते बदल गए हों। जब ये जगह भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आई, तब भी डर खत्म नहीं हुआ। शुरुआती सालों में रात की ड्यूटी रखी गई थी, लेकिन कोई भी गार्ड लंबे समय तक ये ड्यूटी करने को तैयार नहीं था। कुछ गार्ड्स ने बताया कि रात को हवा अचानक भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल लगता है। कुछ ने कहा कि उन्हें उनके नाम से पुकारा गया। कुछ ने बताया कि उन्होंने किसी आकृति को दीवार के भीतर जाते देखा। धीरे धीरे रात की ड्यूटी बंद कर दी गई। कोई लिखित आदेश नहीं, बस मौखिक निर्देश। रात को कोई अंदर नहीं जाएगा। आज भी स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के पास जाने से बचते हैं। वे अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। मंदिरों में पूजा होती है, लेकिन भानगढ़ के भीतर नहीं। कहा जाता है कि रात को बाजार में दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज आती है। मंदिरों से घंटियों की हल्की गूंज सुनाई देती है। और जो लोग जिद करके अंदर गए, वे बदले हुए निकले। किसी को तेज बुखार हो गया, किसी को महीनों नींद नहीं आई। किसी ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत देर से उसे देख रहा हो। कुछ लोगों ने बताया कि रात को उन्हें सपने नहीं आते, बल्कि जैसे किसी और की यादें दिखाई देती हैं। भीड़, चीखें, भागते लोग और फिर अचानक सन्नाटा। स्थानीय लोग आज भी भानगढ़ की मिट्टी अपने घर नहीं ले जाते। कहते हैं जो मिट्टी यहाँ से बाहर गई, वो अपने साथ कुछ ले आई। इसीलिए भानगढ़ इतिहास में दर्ज है, लेकिन जीवन से अलग रखा गया है। सवाल ये नहीं है कि भानगढ़ में आत्माएं हैं या नहीं। सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ इतिहास है, तो डर आज भी क्यों जिंदा है? अगर ये सिर्फ खंडहर है, तो सरकार ने रात क्यों रोकी? और अगर ये सिर्फ कहानी है, तो भानगढ़ आज भी वैसा ही क्यों है जैसा सैकड़ों साल पहले छोड़ दिया गया था? शाम ढलते ही जब आखिरी पर्यटक बाहर निकलता है और गेट बंद होता है, भानगढ़ खाली नहीं होता। कुछ जगहें उजड़कर भी छोड़ी नहीं जाती, और शायद आज भी कोई वहां इंतजार करता है सूरज के डूबने का। लेकिन भानगढ़ की कहानी यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि किसी शहर का उजड़ जाना एक घटना हो सकती है, पर उसका सदियों तक खाली रह जाना वो एक सवाल बन जाता है। भानगढ़ के उजड़ने के बाद भी कुछ लोग यहाँ आते रहे, कोई जानबूझकर नहीं, बल्कि मजबूरी में। चरवाहे जो अपने जानवरों के पीछे पहाड़ियों तक चले आते थे, लकड़ी काटने वाले जो जंगल से रास्ता छोटा करने के लिए किले के पास से गुजरते थे, और कभी-कभी ऐसे मुसाफिर जो रास्ता भटक जाते थे। इन लोगों की बातें कभी किसी किताब में नहीं लिखी गईं, लेकिन गांवों में ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। कई चरवाहों ने बताया कि शाम के बाद भानगढ़ के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें तेज नहीं होती, कोई चीख या पुकार नहीं होती, बल्कि ऐसी लगती हैं जैसे कोई बहुत दूर से बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रहा हो। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पुराने बर्तनों को समेट रहा हो।
कभी जैसे किसी ने लकड़ी का दरवाजा धीरे से बंद किया हो, और कभी कभी जैसे कोई बहुत हल्की आवाज में रो रहा हो। जो लोग पहली बार ये सुनते हैं वे अक्सर सोचते हैं कि शायद हवा की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन जो लोग वहां कुछ देर रुक जाते हैं वे बताते हैं कि ये आवाजें एक ही जगह से नहीं आती, कभी दाईं तरफ से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से। और सबसे अजीब बात ये होती है कि जैसे ही आप ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, आवाज बंद हो जाती है। कई लोगों ने यह भी बताया कि भानगढ़ के अंदर घुसने के बाद समय का अंदाजा बिगड़ने लगता है। सूरज ढलने से पहले जो जगह साफ दिखती है वही जगह कुछ ही देर बाद पहचान में नहीं आती। रास्ते वही रहते हैं, दीवारें वही रहती हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अचानक बहुत लंबा लगने लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे गोल गोल घूम रहे हों। एक ही मंदिर, एक ही टूटी दीवार, एक ही पेड़ बार बार सामने आता है, और हर बार ये एहसास होता है कि शायद इस बार बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हर बार वही जगह सामने होती है। जो लोग घबरा जाते हैं वे जमीन पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही वे बैठते हैं उन्हें महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं। ये एहसास किसी छूने से नहीं आता, कोई हाथ नहीं पकड़ता, कोई आवाज नहीं देता, बस ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि अगर वो सांस ले रहा हो तो उसकी सांसें महसूस हो सकती हैं। जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ को अपने अधीन लिया, तब ये उम्मीद की गई थी कि शायद अब सब कुछ सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। किले की मरम्मत होगी, रास्ते साफ होंगे और डर की बातें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआती सालों में रात की ड्यूटी के लिए गार्ड रखे गए। नियमों के मुताबिक किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर 24 घंटे निगरानी जरूरी होती है। भानगढ़ भी इससे अलग नहीं था। पहली कुछ रातें सामान्य रहीं, लेकिन फिर गार्ड्स ने शिकायतें करनी शुरू की। कुछ ने कहा कि रात के समय हवा अचानक भारी हो जाती है, ठंडी नहीं बल्कि बोझिल। सांस लेते समय ऐसा लगता है जैसे हवा अंदर नहीं जा रही बल्कि किसी चीज से टकराकर वापस आ रही हो। कुछ गार्ड्स ने बताया कि रात को उन्हें दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। जब वे टॉर्च जलाकर देखते तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही टॉर्च बंद करते आवाज फिर शुरू हो जाती। एक गार्ड ने बताया कि उसने रात के समय अपने नाम की आवाज सुनी। आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई जान पहचान वाला बुला रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस गार्ड ने उस रात अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन अगली रात आने से मना कर दिया। एक और गार्ड ने बताया कि उसने किले के अंदर एक आकृति को चलते देखा। वो आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर चल नहीं रही हो बल्कि बस आगे बढ़ रही हो। जब उस गार्ड ने आवाज दी तो वो आकृति रुकी, कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रही, फिर बिना पीछे मुड़े दीवार के अंदर चली गई। उसके बाद उस गार्ड ने नौकरी छोड़ दी। इन घटनाओं के बारे में कभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं बनी, न कोई लिखित शिकायत, न कोई बयान। बस धीरे धीरे ये तय हो गया कि रात की ड्यूटी बंद कर दी जाएगी। कोई नोटिस नहीं लगाया गया, कोई प्रेस रिलीज नहीं हुई, बस अंदर ही अंदर ये बात तय हो गई, सूर्यास्त के बाद कोई अंदर नहीं जाएगा। भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग ये फैसला सुनकर हैरान नहीं हुए। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वे पहले से जानते थे कि ये जगह रात के लिए नहीं है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने समय में बच्चे भानगढ़ की तरफ उंगली करके पूछते थे कि वहां क्या है, और जवाब में बस इतना कहा जाता था, वहां मत जाना। कोई कहानी नहीं सुनाई जाती थी, कोई डर नहीं दिखाया जाता था, बस एक सख्त मना। आज भी भानगढ़ के आसपास के गांवों में सूर्यास्त के बाद खिड़कियां बंद कर ली जाती हैं। लोग बाहर बैठना पसंद नहीं करते। बच्चों को जल्दी घर के अंदर बुला लिया जाता है, और अगर कोई मेहमान पूछ ले कि ऐसा क्यों, तो जवाब टाल दिया जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय भानगढ़ की तरफ से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, न पूरी तरह उजली न पूरी तरह अंधेरी, बस एक हल्की सी चमक जो कुछ देर रहती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात को किले के अंदर परछाइयां हिलती हुई देखी है। कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर साफ नहीं, बस हिलती हुई आकृतियां। और जो लोग जिद करके अंदर गए, उनमें से कई बदले हुए लौटे। किसी को तेज बुखार हो गया, किसी की याददाश्त कुछ दिनों के लिए चली गई, किसी को महीनों तक अजीब सपने आते रहे। सपने नहीं, बल्कि जैसे किसी और की जिंदगी की झलक। भीड़, भागते लोग, चीखें और फिर अचानक सन्नाटा। भानगढ़ आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है, पर वो इतिहास जो आज भी सांस लेता है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे भानगढ़ फिर से वो बन जाता है जो दिन में नहीं दिखता। रात गहराने के साथ साथ भानगढ़ का व्यवहार बदलता जाता है। दिन में जो मंदिर बस पत्थर की दीवारें लगते हैं, रात को वही मंदिर किसी और ही तरह की मौजूदगी महसूस कराने लगते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद मंदिरों के पास रुकना सबसे ज्यादा असहज लगता है। वहां कोई आवाज नहीं आती, लेकिन चुप्पी इतनी भारी हो जाती है कि कानों में एक अजीब सी भनभनाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने बताया कि मंदिर के भीतर कदम रखते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत देर से वहीं खड़ा उनका इंतजार कर रहा हो। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा की ठंडक अचानक बदल जाती है, जैसे कोई बहुत पास आकर रुक गया हो। बाजार का इलाका रात को और भी ज्यादा अजीब लगता है। दिन में जहां टूटी दुकानों की कतारें दिखती हैं, रात में वहीं से कभी-कभी लकड़ी के पट खुलने बंद होने जैसी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दुकानों के भीतर चल रहा हो, जैसे कोई पुराने सामान को टटोल रहा हो। सबसे डरावनी बात ये नहीं होती कि आवाज आती है, सबसे डरावनी बात ये होती है कि आवाज सुनने वाले की जगह बदलने पर भी पीछे पीछे चलती रहती है। जो लोग थोड़ा और अंदर चले जाते हैं, वे बताते हैं कि वहां समय बहुत अजीब तरह से बर्ताव करता है। घड़ी देखकर लगता है कि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन बाहर निकलने पर पता चलता है कि 1 या 2 घंटे बीत चुके हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बहुत देर तक वहीं खड़े रहे हों, लेकिन शरीर में थकान बिल्कुल नहीं थी, जैसे समय ने शरीर को छुआ ही ना हो। एक व्यक्ति ने बताया कि वो सूर्यास्त से ठीक पहले किले के अंदर गया था। उसे लगा कि वो मुश्किल से 10 मिनट अंदर रहा। जब वो बाहर निकला तो अंधेरा पूरी तरह छा चुका था, और बाहर खड़े लोगों ने बताया कि वो अंदर लगभग 1.5 घंटे तक नहीं दिखा। वो व्यक्ति लगातार यही कहता रहा कि उसे समय का कोई एहसास ही नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि भानगढ़ के भीतर रहने पर दिमाग बहुत भारी होने लगता है, बिना किसी वजह के घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोचने की दिशा ही बदल दी हो। एक महिला ने बताया कि वो दिन के समय घूमने गई थी। जैसे जैसे शाम हुई, उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी ये एहसास बना रहा जैसे कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। जब वो तेजी से बाहर निकलने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा बाउंड हो। वही दीवारें, वही पेड़, वही मोड़ बार बार सामने आते रहे। वो रोने लगी, और तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत हल्के से उसके कंधे को छुआ हो। उसने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन वो स्पर्श, वो महसूस अब तक नहीं भूली। कुछ लोगों ने बताया कि रात के समय भानगढ़ में सपने भी बदल जाते हैं। जो लोग दिन में यहाँ आकर लौटते हैं, उन्हें रात को अजीब सपने आते हैं। सपने नहीं, बल्कि जैसे किसी और समय की झलक, लोगों की भीड़, पुराने कपड़े, घोड़ों की आवाज, और फिर अचानक अफरा तफरी। इन सपनों में डर नहीं होता, बस एक अजीब सा खालीपन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भानगढ़ की सबसे डरावनी बात यह है
कि वहां डर दिखाई नहीं देता, वहां कोई सामने आकर डराता नहीं है। वहां बस ये एहसास लगातार बना रहता है कि आप अकेले नहीं हैं, और ये एहसास धीरे धीरे आपकी सोच में उतर जाता है। जो लोग ज्यादा देर तक वहां रुकते हैं वे बताते हैं कि उन्हें लगने लगता है जैसे किला उन्हें पहचानने लगा हो, जैसे वो समझ गया हो कि कौन डर रहा है और कौन नहीं, और जो डरता है उसे बाहर निकलने दिया जाता है। लेकिन जो डर को नजरअंदाज करता है वो ज्यादा देर तक रास्ता नहीं ढूंढ पाता। स्थानीय लोग कहते हैं कि भानगढ़ किसी को पकड़ता नहीं है, वो बस रोक लेता है। रात के समय भानगढ़ में हवा अक्सर बिना वजह घूमने लगती है। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे हवा किसी दिशा से नहीं बल्कि जमीन के भीतर से उठ रही हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने जमीन से ठंडी हवा उठती हुई महसूस की, जैसे पत्थरों के नीचे से कुछ सांस ले रहा हो। मंदिरों के पास ये एहसास और गहरा हो जाता है। वहां खड़े होकर लोगों को लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी प्रार्थना अभी भी हवा में अटकी हुई है। शब्द समझ नहीं आते, लेकिन भाव महसूस होता है। डर नहीं, बल्कि अधूरापन। और यही अधूरापन भानगढ़ को सबसे ज्यादा डरावना बनाता है, क्योंकि भानगढ़ में ऐसा नहीं लगता कि कुछ खत्म हो गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि कुछ रुक गया है, जैसे समय वही ठहर गया हो, जैसे शहर ने आखिरी सांस ली हो और फिर उसे बाहर नहीं छोड़ा हो। दिन के उजाले में ये सब सुनना आसान लगता है, रात के अंधेरे में ये सब महसूस होने लगता है। और यही वजह है कि जो लोग एक बार सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के पास चले जाते हैं वे दोबारा उस तरफ देखने से भी बचते हैं, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, वे याद रह जाती हैं। और शायद यही वजह है कि भानगढ़ को समझने की कोशिश करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान होकर लौटते हैं, क्योंकि इंसान को डर से ज्यादा परेशानी उस चीज से होती है जिसे वो समझ नहीं पाता। भानगढ़ में ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। ना कोई सामने आता है, ना कोई पीछा करता है, ना कोई नाम लेकर बुलाता है। बस ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। रात के समय भानगढ़ की खामोशी अलग तरह की होती है। ये सामान्य खामोशी नहीं होती जहां आवाजें बस कम हो जाती हैं। ये ऐसी खामोशी होती है जिसमें हर छोटी सी हलचल बहुत साफ सुनाई देती है। अपने ही कदमों की आवाज ज्यादा तेज लगती है, अपनी ही सांसें भारी महसूस होती हैं और दिल की धड़कन जैसे कानों के अंदर गूंजने लगती है। कुछ लोग बताते हैं कि रात को भानगढ़ में खड़े होकर उन्हें अचानक अपने शरीर का एहसास बहुत ज्यादा होने लगता है, जैसे हाथ भारी हो गए हों, जैसे पैर जमीन में धंस रहे हों, जैसे गर्दन को हिलाने में भी मेहनत लग रही हो। ये एहसास डर का नहीं होता, ये एहसास नियंत्रण खोने का होता है। एक व्यक्ति ने बताया कि वो सूर्यास्त से ठीक पहले भानगढ़ के भीतर था। उसने सोचा कि बस कुछ मिनट रुककर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, उसे लगने लगा कि उसके आसपास की चीजें धीरे धीरे धुंधली हो रही है। दीवारें साफ दिख रही थी, लेकिन उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। उसने बताया कि उसे अचानक ये याद ही नहीं रहा कि वो वहां क्यों आया था। उसे बस इतना याद था कि उसे बाहर जाना है, लेकिन बाहर कहाँ है ये याद नहीं रहा। जब वो तेज तेज चलने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे किला उसके साथ चल रहा है, जैसे हर मोड़ पर वही दृश्य दोहराया जा रहा हो, जैसे किला ये तय कर रहा हो कि उसे कितनी देर तक अंदर रखना है। वो व्यक्ति अंत में जमीन पर बैठ गया। उसने कहा कि उस समय उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई आवाज नहीं थी, कोई स्पर्श नहीं था, बस ये एहसास कि अगर वो उठकर दोबारा चलने की कोशिश करेगा तो शायद वो रास्ता और भी उलझ जाएगा। कुछ देर बाद बिना किसी वजह के उसे बाहर निकलने का रास्ता दिख गया। वो आज भी ये नहीं समझ पाता कि उसे बाहर जाने दिया गया या वो खुद बाहर निकल पाया।
भानगर के बारे में काम करने वाले कुछ पुराने कर्मचारी बताते हैं कि वहां रात के समय कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा किला सांस ले रहा हो, जैसे दीवारों के अंदर हवा नहीं बल्कि कोई और चीज घूम रही हो। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने रात को भानगर के अंदर रोशनी देखी है, न टॉर्च की रोशनी न चांद की, बस हल्की सी चमक जो कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वो रोशनी क्या है, कोई ये भी नहीं जानता कि वो क्यों दिखाई देती है, और शायद जानना भी जरूरी नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि भानगर से जुड़ी सबसे बड़ी भूल ये मान लेना है कि वहां कुछ होता है। उनका मानना है कि वहां कुछ होता नहीं है, वहां कुछ रहता है, और जो चीजें रहती हैं वे हमेशा हरकत नहीं करती, वे बस मौजूद रहती हैं। यही वजह है कि भानगढ़ में रात को कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई चीख नहीं सुनाई देती, कोई दौड़ता हुआ साया नहीं दिखता, बस एक एहसास रहता है कि आप अकेले नहीं हैं, और ये एहसास धीरे धीरे आपके भीतर उतर जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि भानगढ़ से लौटने के बाद उन्हें कई दिनों तक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। उन्हें भीड़ में भी अकेलापन लगता है। उन्हें रात को नींद नहीं आती, लेकिन डर भी नहीं लगता। बस एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो, या जैसे कुछ उनके साथ लौट आया हो बिना दिखाई दिए। भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग आज भी सूर्यास्त के बाद उस दिशा में देखना पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि अंधेरा वहां जल्दी उतरता है, और जब उतरता है तो सिर्फ रोशनी ही नहीं जाती, कुछ और भी चला जाता है। इसीलिए भानगढ़ के बारे में कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया कि रात को वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। कोई कारण नहीं बताया गया, कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, बस एक बोर्ड लगा दिया गया, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। और शायद यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि अगर ये सब झूठ होता तो किसी को समझाने की जरूरत पड़ती। अगर ये सब सिर्फ कहानी होती तो कोई वजह बताई जाती, लेकिन भानगढ़ के मामले में कोई वजह नहीं दी गई, सिर्फ मना किया गया। और जब किसी जगह के लिए बिना वजह के मना किया जाए तो समझ लेना चाहिए कि वजह इतनी साधारण नहीं है। शाम ढलते ही जब आखिरी पर्यटक बाहर निकलता है, जब गेट बंद होता है, जब पहाड़ों के पीछे सूरज पूरी तरह गायब हो जाता है, भानगढ़ फिर से वही बन जाता है जो वो हमेशा से रहा है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह उजड़ा नहीं, एक ऐसा किला जो पूरी तरह खाली नहीं, और एक ऐसी जगह जो आज भी इंतजार कर रही है। किसका, ये कोई नहीं जानता, और शायद जानना भी ठीक नहीं है।